हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। तो फ्लूइड क्या होता है और उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है, ये आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड, द सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, द सब्सटेंस that can flow is known as fluid। हर वो सब्सटेंस जो फ्लो हो सकता है उसे हम फ्लूइड कहेंगे। एज वी नो दैट देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऐसे 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो चौथी स्टेट भी होती है प्लाज्मा। चौथी स्टेट कौन सी होती है? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक तरह की गैस होती है जिसके अंदर न्यूट्रल एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अब हम सिर्फ तीनों के बारे में कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है। उसके बाद अगर हम शेप की बात करें तो सॉलिड का शेप कांस्टेंट होता है, लिक्विड और गैस का शेप वेरिएबल होता है अकॉर्डिंग टू देयर कंटेनर। जैसा कंटेनर होगा वैसा उसका शेप होगा। तो इससे पहले हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड देख चुके हैं। इसके अंदर हमने स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, ऐसे डिफरेंट उसके प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम फ्लो की बात करें, सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, तो कौन कौन फ्लो कर सकता है? सॉलिड फ्लो कर सकता है क्या? नहीं, ये नहीं कर सकता। उसके बाद लिक्विड क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। उसके बाद अगर हम गैस कंसिडर करें तो गैस भी क्या कर सकती है? फ्लो कर सकती है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड मीन्स व्हाट? लिक्विड और गैसेस का कलेक्टिवली स्टडी करना है, दोनों का एक जगह पर स्टडी करना है। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स लेंगे जिसके हमें ज़रूरत होने वाली है। तो सबसे पहले इसके अंदर स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। उसके बाद हमने स्ट्रेस के डिफरेंट टाइप्स देखे, कौन कौन से? उसके अंदर वॉल्यूम स्ट्रेस, उसके बाद में होता है एक शेयरिंग स्ट्रेस। यहाँ पर हमें कौन सा लगने वाला है? शेयरिंग स्ट्रेस। अब ये शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है? अगर हम कंसिडर कर लो, यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये सॉलिड है। सॉलिड ब्लॉक के अगर हम ये जो सरफेस है, नीचे का जो सरफेस है वो फिक्स लेंगे। फिक्स्ड है मतलब क्या है? जो सरफेस है, सरफेस से ये ब्लॉक अटैच है। और इसे क्या किया मैंने? यहाँ से एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया। तो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा? इसका शेप चेंज हो जाएगा। मतलब ये कैसा हो जाएगा? आप ऐसे यहाँ पर उसकी पोजीशन चेंज हो जाएंगी और वो ऐसा टेंजेंशियली वो मूव हो जाएगा। तो ये जो इस तरह का जो स्ट्रेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? शेयरिंग स्ट्रेस। इसके अंदर शेप चेंज होता है बट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें, किस किस में? सॉलिड में और फ्लूइड में। सॉलिड और फ्लूइड के अंदर, तो सॉलिड के अंदर शेयरिंग स्ट्रेस बहुत हायर होता है। मतलब यहाँ पर अगर मैं सॉलिड लूँ, मतलब यहाँ पर एक कॉपर का ब्लॉक लूँ और उसे यहाँ पर फोर्स अप्लाई करूँ, तो इसे बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने के बाद यहाँ पर स्मॉल अमाउंट के अंदर यहाँ पर चेंज होगा। ओके, वही अगर मैं यहाँ पर फ्लूइड लूँ, फॉर एग्जांपल ये अगर मैं वाटर का कंसिडर करूँ, एक ब्लॉक लूँ, बलून है, बलून को अगर मैं टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करूँ तो टेंजेंशियली अप्लाई करने के बाद वो इजीली उसका शेप चेंज करेगा। तो इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं? सॉलिड के अंदर शेयरिंग स्ट्रेस बहुत हाई होता है
और फ्लूइड के अंदर वो निग्लिजिबल होता है। निग्लिजिबल मीन्स नियरली ज़ीरो होता है। ओके, ये होगा दोनों के अंदर डिफरेंस। उसके लिए हमें क्या देखा, शेयरिंग स्ट्रेस देखा है। ओके, तो सबसे पहले हम ये जो चैप्टर है, चैप्टर के अंदर अगर हमें स्टडी करना है तो यहाँ पर हमें आइडियल फ्लूइड कंसीडर करना होगा। कौन सा? आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड। तो अब ये जो आइडियल फ्लूइड होगा, तो फ्लूइड के लिए आइडियल कंडीशंस क्या है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है वो हम कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है इसके अंदर, इट इज़ इनकॉम्प्रेसिबल। इट इज़ इनकॉम्प्रेसिबल। इट इज़ इनकॉम्प्रेसिबल। अगर हम यहाँ पर कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात करें, तो अगर हम यहाँ पर लिक्विड लें तो लिक्विड को हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, पर अगर हम गैस लें तो गैस को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं। पर यहाँ पर आइडियल सिचुएशन के अंदर हमें क्या कंसीडर करना है कि जो फ्लूइड होगा, फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए। मतलब जो उसकी डेंसिटी होंगी, डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। द डेंसिटी इज़ कांस्टेंट, ऐसा हम कंसीडर करेंगे। आइडियल केस है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कौन सी प्रॉपर्टी इसकी, इट्स फ्लो इज़ इररोटेशनल। इट्स फ्लो इज़ इररोटेशनल। अब यहाँ पर फ्लो कब होगा, जब यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट होगा। मतलब यहाँ से अगर वाटर अगर हम देखेंगे तो अगर समझा यहाँ पर अगर हम लेंगे एक टैंक के अंदर से यहाँ पर एक हमने वाटर टैप निकाला हुआ है। ओके, तो यहाँ से वो क्या होगा, जो वाटर होगा वो निकलेगा और यहाँ से वो फ्लो करेगा हायर हाइट के ऊपर से, ज़्यादा हाइट से वो कम हाइट की तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो वो फ्लो जो है, फ्लो इररोटेशनल होना चाहिए। इररोटेशनल मतलब कैसा कि अगर हम टीवी में अगर देखा होगा आपने कि जो सर्फिंग करते हैं, सर्फिंग मतलब वो जो एक प्लैंक होता है, वुडन प्लैंक, उसके ऊपर क्या होता है, वो सी के अंदर जब ऐसा इस तरह की जब वेव्स तैयार होती है, तो वेव्स तैयार होने के बाद यहाँ पर उसके यहाँ पर वो सर्फ करता है। तो इसके अंदर जो देखेंगे हम, तो ये जो होता है, ये जो सर्कुलर शेप में जो होता है वाटर, तो वो रोटेशनल मोशन के अंदर होता है। पर हमें आइडियल केस के अंदर फ्लूइड कैसा कंसीडर करना है, फ्लो कैसा होना चाहिए, इररोटेशनल होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए, स्मूथली ऐसा वो आगे रन होना चाहिए। ओके, ये हो गई उसकी सेकंड प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट थर्ड इज इट इज़ नॉन विस्कस। इट इज़ नॉन विस्कस। अब ये विस्कोसिटी क्या होती है, ये हमें चैप्टर के अंदर देखना है। तो उसका मैं सिंपली अगर कहूँ तो ये यहाँ पर अगर हम लेयर्स देखेंगे वाटर की, तो ये वाटर की लेयर्स फोर्स अप्लाई करेंगी। ऊपर की लेयर नीचे की लेयर के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। वो जो फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर जो वाटर की जो लेयर्स होंगी, वो लेयर्स कैसी होनी चाहिए, नॉन विस्कस। वो यहाँ पर फोर्स अप्लाई नहीं करनी चाहिए। ओके, ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। और फोर्थ क्या है इसके अंदर, फोर्थ कंडीशन क्या लेंगे हम, इट्स फ्लो इज़ स्टेडी। इट्स फ्लो इज़ स्टेडी। अब यहाँ पर स्टेडी फ्लो क्या होगा, फॉर एग्जांपल मान लो क्या एक पाइप है, पाइप के अंदर यहाँ पर लिक्विड फ्लो कर रहा है। फ्लो करते टाइम यहाँ से स्टार्ट किया, 1 मिनट के अंदर उसने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितना, 1 मिनट के अंदर 1 मीटर डिस्टेंस उसने वाटर ने ट्रैवल किया। फिर उसके बाद दूसरे मिनट के अंदर उसने 2 मीटर ट्रैवल किया। तीसरे मिनट के अंदर उसने 3 मीटर ट्रैवल किया। तो विथ रिस्पेक्टिव टाइम यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो ऐसे केस के अंदर जो फ्लो होगा उसे हम स्टेडी फ्लो कहेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी अगर फ्लो की कांस्टेंट है तो उसे हम स्टेडी फ्लो कहेंगे। तो ऐसे हमें 4 प्रॉपर्टीज़ कंसीडर करनी होगी आइडियल फ्लूइड के लिए। कौन कौन सी है, इट इज़ इनकम्प्रेसिबल मीन्स उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। द सेकेंड इज इट्स फ्लो इज़ इररोटेशनल,
वो यहाँ पर स्मूथली आगे रन होना चाहिए। ओके। थर्ड वन इज इट इज़ नॉन विस्कस, वो जो लेयर्स होंगी, लेयर्स के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स निग्लिजिबल चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फोर्थ वन इज इट्स फ्लो इज स्टेडी, फ्लो कैसा चाहिए, स्टेडी चाहिए, मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी होंगी, वेलोसिटी कैसी चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। ये हो गई उसकी आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड लेंगे। ये क्या थी, आइडियल प्रॉपर्टीज़ थी, पर अगर हम देखेंगे तो फ्लूइड की रियल जो प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज़ है वो कौन कौन सी है, तो वो हमें देखनी है। कौन सा टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। अब इसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करना है, मतलब कैसा, यहाँ पर अगर मैं एक कंटेनर लूँ, कंटेनर से ज़्यादा यहाँ पर मैं एक बलून लूँ, बलून के अंदर वाटर है, ऐसा अगर हम कंसिडर करें, और यहाँ पर मैं फोर्स अप्लाई करूँ, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, वो पहले स्फेरिकल शेप में था, तो अभी उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब वो कैसा हो जाएगा, फॉर एग्जांपल इधर की सरफेस ऐसी ही रहेंगी, पर यहाँ से फोर्स अप्लाई किया है तो वो ऐसा अंदर की तरफ चला जाएगा, मतलब वो डिफॉर्म हो गया। तो वो क्या होना चाहिए, उसके अंदर डिफॉर्मेशन होना चाहिए। उसको अगर मैं फोर्स अप्लाई करूँ तो फोर्स अप्लाई करने के बाद वो डिफॉर्म होना चाहिए, उसका शेप चेंज होना चाहिए, वो उसकी पहली प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आइडियल के अंदर क्या है, इनकॉम्प्रेसिबल चाहिए, मतलब उसका शेप चेंज नहीं होना चाहिए। पर इसके अंदर प्रैक्टिकल पर्पज में क्या आएंगी प्रॉपर्टी उसकी, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, वो डिफॉर्म होना चाहिए। ओके। सेकेंड क्या है, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। अब यहाँ पर फ्लूइड की डेफिनेशन ही क्या है, द सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। तो अब यहाँ पर वो क्या, उसके अंदर फ्लो की एबिलिटी होना चाहिए, ये हो गई उसकी एक प्रॉपर्टी। द थर्ड वन इज दे हैव एबिलिटी टू टेक शेप ऑफ कंटेनर, शेप ऑफ कंटेनर, मतलब जैसा कंटेनर का शेप होगा वैसा ही लिक्विड और गैसेस का शेप होना चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं अगर उसे एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर एक कंटेनर है उसके अंदर डालूँगा तो वो रेक्टेंगुलर शेप में जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एक स्फेरिकल शेप के अंदर एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कंटेनर है उसके अंदर डालूँगा तो वो स्फेरिकल शेप में जाना चाहिए। तो उसका जो फ्लूइड होना चाहिए, फ्लूइड कैसा होना चाहिए, वो जिस शेप के अंदर डालेंगे वैसा उसका शेप हो जाना चाहिए। तो ये हो गई उसकी 3 प्रॉपर्टीज़, प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी है, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, मतलब उसके अंदर डिफॉर्मेशन होना चाहिए। सेकंड वन इज दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, अभी उसकी डेफिनेशन ये द सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज फ्लूइड। तो यहाँ पर फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या हो गई, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। और उसकी लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ कंटेनर, जैसा कंटेनर का शेप होगा वैसा ही वो जो फ्लूइड होगा उसका शेप होगा। ओके। हम लोग जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, तो उसको हमें एक ब्रांच के अंदर लेना है, वो होता है हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स व्हाट, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट पोजीशन। स्टैटिक मतलब क्या होता है, रेस्ट पोजीशन वर्क, एट रेस्ट। हाइड्रो मीन्स रिलेटेड टू लिक्विड और वाटर। तो यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक्स मीन्स व्हाट, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट, properties of fluids at rest is known as hydrostatics। मतलब यहाँ पर हम क्या स्टडी करने वाले हैं, फ्लूइड की प्रॉपर्टी, पर वो कैसे, जब वो रेस्ट पोजीशन के ऊपर होगा। तो वो जो ब्रांच होती है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक्स। ओके। अब इसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है वो हमें देखना है। व्हाट इज प्रेशर।
तो प्रेशर को डिफाइन करने के लिए अब यहाँ पर मैं एक एक्सपेरिमेंटली एक आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने हाथ लिया है, तो यहाँ अगर मैं ऐसा इसे पेन नीडल जो टिप है उसे मैं अगर ऐसे दबाऊंगा, फोर्स अप्लाई करूँगा, फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा अंदर चला गया, ये जो स्किन है वो स्किन अंदर चली गई। ओके, पर मैं अगर यहाँ पर एक कॉइन लूँ और कॉइन के ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाई करूँ, उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद यहाँ पर कुछ हुआ क्या, नहीं। और अगर मैं पहला देखूँगा यहाँ पर, तो पहला अभी भी यहाँ पर क्या है, जो स्किन है वो स्किन अंदर की तरफ जा चुकी है। मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, स्मॉलर द एरिया हायर विल बी द फोर्स। क्या कह सकते हैं हम, स्मॉलर द एरिया हायर विल बी द फोर्स, हायर फोर्स। मतलब यहाँ पर जितना छोटा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स एप्लीकेबल होगा। वो जो प्रॉपर्टीज़ होती, सॉरी वो जो क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी, उसे हम कहते हैं प्रेशर। तो हम प्रेशर क्या कह सकते हैं यहाँ पर, द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। प्रेशर मतलब क्या आएगा, स्मॉल p इक्वल्स टू क्या आएगा, द नॉर्मल फोर्स exerted by a liquid or fluid at rest per unit surface area is known as pressure। मतलब यहाँ पर अगर मैं एक कंटेनर लूँ, कंटेनर के अंदर अगर मैं यहाँ पर लिक्विड कंसिडर करूँ, तो ये लिक्विड क्या करने वाला है, ये जो वॉल्स होने वाले, वॉल्स के ऊपर वो फोर्स अप्लाई करने वाला है। और ये जो फोर्स होता है प्रेशर के अंदर, जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द सरफेस, और नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। जो सरफेस होगा उसे नॉर्मली वो फोर्स एप्लीकेबल होगा। मतलब यहाँ पर जो वॉल्स होंगी, वॉल्स के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मली वो लिक्विड क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो जो फोर्स पर यूनिट एरिया का जो रेशो होता है, वो जो क्वांटिटी होती है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। मतलब यहाँ पर अगर एरिया स्मॉल होगा तो फोर्स भी कैसा होगा, ज़्यादा एक्ट होगा, और प्रेशर भी क्या होगा, हायर होगा इसके अंदर। ओके, अब इसके अंदर जो प्रेशर क्वांटिटी है वो स्केलर है या वेक्टर है, वो हमें देखनी है। ओके, तो इसके अंदर ये जो क्वांटिटी होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब अगर हम यहाँ इसे अगर हमें डिफाइन करना होगा तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लगने वाला है, यहाँ पर उसकी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद इसका अगर हम यूनिट देखेंगे तो यूनिट क्या आएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट लेना है हमें, एसआई यूनिट। तो उसके अंदर फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पर उसका एसआई यूनिट क्या है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हुआ, उसका एसआई यूनिट हुआ। और ये जो क्वांटिटी होती है, ये जो यूनिट है, इसे एक स्पेशल नाम दिया है पास्कल। इसे क्या कहते हैं हम, पास्कल। पास्कल एक साइंटिस्ट है और उसे डिनोट करने के लिए हम पी लेते हैं, कैपिटल पी और स्मॉल ए लेते हैं। ठीक है, अब ये पास्कल ने ये जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ है उसका स्टडी किया, उसके बारे में रिसर्च की, और उस पर उसने पास्कल्स लॉ निकाला है। तो इसके ऊपर से उसका जो यूनिट है प्रेशर का, उसके लिए उसका नाम दिया गया है पास्कल। ओके, तो पास्कल क्या, उसके बाद में इस पास्कल को डिफरेंट क्वांटिटीज़ में भी ले सकते हैं हम। उसके अगर हम देखेंगे प्रेशर मेजर करने के लिए हम बार लेते हैं, टॉर लेते हैं, तो उनका रिलेशन क्या है, तो 1 बार एक प्रेशर का यूनिट है। 1 बार अगर लेंगे हम, तो वो क्या होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, 10⁵ पास्कल होता है। एक बार की वैल्यू कितनी होती है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। मतलब यहाँ पर अगर हम न्यूटन कहेंगे, न्यूटन और डायन का रिलेशन देखा है हमने, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डायन होता है, 10⁵ डायन। उसी तरह अगर हम 1 बार लेंगे तो उसका पास्कल में कितना होगा, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। उसके बाद और एक है यहाँ पर 1 हेक्टा पास्कल, हेक्टा पास्कल।
हेक्टा मीन्स व्हाट, रिलेटेड टू 100 हेक्टा पास्कल, ऐसा भी लिखते हैं हमें। अब यहाँ पर जब 100 पास्कल होंगे, 100 पास्कल होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, 1 हेक्टा पास्कल होगा। ओके, ये दोनों में रिलेशन होगा डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बीच। ओके, उसके बाद उसका डायमेंशन, ये जो प्रेशर है उसका डायमेंशन क्या आएगा, डायमेंशंस। तो डायमेंशंस के लिए यहाँ पर फोर्स है, फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन अगर हम पुट करेंगे तो क्या होता है, L1 M1 T-2, ये होगा इसके डायमेंशन, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया के डायमेंशन क्या है, लेंथ के अंदर उसके 2 होते हैं, पावर 2 होती है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, L2 आएगा, M0 और T0 आएगा। मैं वो भी लिख लेता हूँ, M0 T0। तो फाइनल इसके डायमेंशंस क्या आएंगे, लेंथ के अंदर यहाँ पर +2 ऊपर आने के बाद -2 1 -2 -1 हो जाएगा, बाकी के M1 T-2 एज इट इज़। ये हो गए उसके डायमेंशंस। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेशर। ओके, इसके बाद हमें एक यहाँ पर छोटा सा डेरिवेशन लेना है। कौन सा, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, छोटा सा डेरिवेशन है। इसके अंदर यहाँ पर हम एक वेसल कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वेसल लिया हुआ है, एक बीकर ले लो, इसके अंदर लिक्विड है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो लिक्विड है, वो लिक्विड के अंदर अगर यहाँ पर मैं एक इमेजिनरी लिक्विड कॉलम और सिलेंडर ड्रॉ करूँ, सिलेंडर कौन सा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मैं सिलेंडर लूँ, यहाँ पर नीचे की तरफ, और यहाँ एक पॉइंट है, ए पॉइंट। ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना एक्ट होने वाला है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर ये जो सिलेंडर है, यहाँ पर मैं बाहर जूम कर लेता हूँ, ये जो सिलेंडर है यहाँ पर इसका ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के ऊपर हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ से एक फोर्स एक्ट हो रहा है। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है, और ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड की वजह से फोर्स हो सकता है, वो यहाँ पर एक्ट हो रहा है। ओके, और डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ से भी क्या हो रहा है, इसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है। जो लोअर मोस्ट लिक्विड होगा वो भी क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ऐसे अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम बाकी के ये जो 2 फोर्सेस है वो कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पर एक कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, इसका वेट, ये जो लिक्विड कॉलम है, इमेजिनरी सिलेंडर लिया है हमने, उसका जो वेट होगा mg, वो क्या करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है। तो उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा ए पॉइंट के ऊपर, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P = F/A, दैट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। और यहाँ पर फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज़ mg डिवाइडेड बाय एरिया A। ओके, अगर हम यहाँ पर मास लेंगे तो मास का यहाँ पर डेफिनेशन के इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ρ = मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पर मास क्या आएगा, रो इंटू वी, वॉल्यूम। यहाँ पर ये जो लिक्विड है उसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, पर ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हमें एरिया के टर्म में लेना है। तो अगर हम किसी भी चीज़ का वॉल्यूम देखेंगे तो वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, वॉल्यूम इज़ लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ऐसे तीनों जो क्वांटिटीज़ है, तीनों का रेशो होता है। ठीक है, यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये जो लिक्विड कॉलम है इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक की हाइट दी हुई है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, हाइट h। तो ये जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, तो ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो सरफेस एरिया है, इसका जो सरफेस एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो मिलेगा। तो वॉल्यूम को हम कैसे ले सकते हैं, V = लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज़ एरिया इंटू हाइट h एज इट इज़। तो यहाँ पर वॉल्यूम की जगह क्या आएगा, A इंटू एच। मास की वैल्यू क्या आई, ρAh। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो P = क्या आएगा, m की जगह पर ρAh डिवाइडेड बाय एरिया।
एरिया गेट और ये जी एज इट इज़, एरिया गेट्स कैंसल, P इक्वल्स टू क्या आया, H रो इंटू जी. दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम और लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो. यहाँ पर रो इतनी डेंसिटी का अगर लिक्विड लेंगे तो उस लिक्विड के ऊपर प्रेशर कितना एक्ट होगा, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा. ओके, P इज इक्वल्स टू H रो इंटू जी, वेयर H इज़ द हाइट, रो इज़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड G इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ओके, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एरिया के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता. यहाँ पर अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा लेंगे, यहाँ पर इतनी की जगह हम पूरा इतना भी कंसिडर करेंगे, तभी भी इसका जो ये पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर एक्ट होने वाला है वो क्या आएगा, H रो जी इतना ही होगा, कांस्टेंट होगा. ओके, आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक नया टॉपिक शुरू किया है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के अंदर फ्लूइड मीन्स व्हाट, द सब्सटेंस दैट कैन फ्लो. ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो करता है उसे हम क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे. उसके अंदर किस किस का स्टडी करना है, लिक्विड एंड गैसेस का स्टडी करना है. वो स्टडी करते टाइम हम आइडियल फ्लूइड कंसिडर करेंगे. आइडियल की कंडीशंस क्या है, इट इज़ इनकॉम्प्रेसिबल. वो कैसा होना चाहिए, इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब उसकी डेंसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी. सेकंड कंडीशन क्या, प्रॉपर्टी क्या है आइडियल की, इट्स फ्लो इज़ इररोटेशनल. वो कैसा होना चाहिए, इररोटेशनल, स्मूथ फ्लो होना चाहिए. थर्ड क्या है, इट इज़ इनकॉम्प्रेसिबल. जो लेयर के अंदर फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन ज़ीरो होना चाहिए. ओके, उसके बाद फोर्थ क्या है, इट्स फ्लो इज़ स्टेडी. फ्लो कैसा होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए, मतलब जैसा उसकी जो वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए. 1 मिनट के अंदर अगर 1 मीटर है तो 2 मिनट के अंदर 2 मीटर, 3 मिनट के अंदर 3 मीटर, ऐसा फ्लो होना चाहिए. ओके, पर प्रैक्टिकली कैसा होता है, प्रैक्टिकली फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन. उसके अंदर डिफॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब अगर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो वो डिफॉर्म होना चाहिए, उसका शेप चेंज होना चाहिए. सेकंड प्रॉपर्टी है, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो. फ्लूइड है इसलिए वो क्या होना चाहिए, फ्लो करना चाहिए. थर्ड इज शेप ऑफ कंटेनर. जो कंटेनर का शेप होगा वही वो फ्लूइड का शेप होना चाहिए. ओके, उसके बाद हमने देखा हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब क्या होता है. हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब व्हाट, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक्स. उसके बाद हमने देखा प्रेशर. प्रेशर क्या होता है, द फोर्स और नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज प्रेशर. वो प्रेशर कैसा एक्ट होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन और नॉर्मल टू द सरफेस. सरफेस से वो नॉर्मली एक्ट होने वाला है. उसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसे हम पास्कल भी कहते हैं. यहाँ पर उसका रिलेशन दिया हुआ है 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. यहाँ पर 1 हेक्टा पास्कल मीन्स 100 पास्कल होता है. उसके बाद और एक यहाँ पर एटमोस्फेरिक प्रेशर भी होता है. कौन सा होता है, एटीएम के फॉर्म के अंदर, मतलब यहाँ पर एटीएम एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है. उसकी वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होती है. ठीक है, वो एक रह गया था यहाँ पर. उसके बाद हमने उसके डायमेंशंस देखे, L-1, M1, T-2, यहाँ तक हो गया. फिर उसके बाद हमने क्या देखा है, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम. प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम में अगर यहाँ पर एक कंटेनर कंसिडर करें तो उसके अंदर लिक्विड कॉलम ले, इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ करें, तो कौन सी भी पॉइंट के ऊपर, हाइट एज के ऊपर एक पॉइंट है तो यहाँ पर कितना प्रेशर एक्ट होगा, उसके लिए डेरिवेशन है. डेरिवेशन के लिए हमने यहाँ पर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स कंसिडर नहीं किए, फिर सिर्फ क्या कंसिडर किया है, उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होने वाला है वो कंसिडर किया है, mg. तो प्रेशर क्या आएगा, ए फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज फोर्स एम मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यहाँ पर मास डेंसिटी के टर्म्स में लिख लिए तो क्या आएगा, ρAh. वो वैल्यू यहाँ पर पुट की तो उसके ऊपर से प्रेशर कितना एक्ट होगा, ये पॉइंट के ऊपर H⁻g. तो ये होगा प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम. यहाँ पर वो एरिया के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है. दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेशर. ठीक है, तो बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें. और इससे पहले का जो फर्स्ट लेसन है रोटेशनल डायनामिक्स, उसके भी कंप्लीट चैप्टर इससे पहले वीडियोज़ में दिया हुआ है, तो वो भी आप देख लें. ओके, और अगर कोई डाउट हो इसके ऊपर से तो कमेंट में बता दीजिए.